अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनिका किचन। कैसे हैं आप सब लोग? देगी यखनी पुलाव की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसमें हमें चाहिए तकरीबन 1 किलो बीफ या मटन हम लेंगे और इसमें इतना पानी हम शामिल करेंगे कि गोश्त गलने के बाद हमारी यखनी बच जाए। अब हमने एक पोटली बनानी है जिसमें तकरीबन 10 जवे मैंने लहसुन के डाले हैं। 2 टेबलस्पून मैंने मुकम्मल गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता, लौंग सब कुछ शामिल है। 3 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा साफ़ करके वो भी मैंने इस पोटली के अंदर शामिल किया है। 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क साबित धनिया इसमें शामिल किया है और 1 प्याज उसको मैंने स्लाइस करके वो भी मैंने इस पोटली के अंदर शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से बंद करेंगे, इससे हमारी यखनी जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी और मज़ेदार स्मूथ सी तैयार होगी। 1 टीस्पून मैंने हल्दी गोश्त के अंदर शामिल किया और 1 टीस्पून नमक, और अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। गोश्त को मुकम्मल तौर पर हमने गला लेना है और यखनी हमने इतनी निकालनी है कि हमारे चावलों से की मिकदार से दुगनी हो। अगर यखनी थोड़ी सी कम हो तो हम इसमें पानी का ऐड कर सकते हैं। ये देखें गोश्त का कलर, गोश्त बड़ा अच्छा सा अंदर से मज़ेदार जो है ना वो गल जाएगा और स्पाइसी होगा। अब हमने 1 कप ऑयल लिया है बर्तन में, उसमें तकरीबन 2 प्याज हमने बारीक स्लाइस करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। क्रिस्पी प्याज करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के गरम मसाला शामिल किया है जिसमें हमारी दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा सब कुछ शामिल है। तेज़पत्ता भी इसके अंदर है। अब तकरीबन 2 टमाटर स्लाइस करके वो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं और इस स्टेज पर हम जो है हम इसके अंदर अपना बॉयल जो हमने हमारा मटन था वो हमने इसके अंदर शामिल किया है। देखिए कि पोटली हमने अब अलग निकाल ली है, यखनी अलग, और देखिए छलनी में हमारे पास साफ़ सुथरा गोश्त है। इसको मैंने ऑयल के अंदर शामिल किया है और अच्छी से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो है हमारी गोश्त मज़ेदार सा हो जाए। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तकरीबन 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने कट लगाकर वो भी इसके अंदर शामिल कर दी हैं। आधा कप मैंने दही इसके अंदर शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर वगैरह जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। इसमें लाल मसाला इतना इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। बड़ा मज़ेदार सा ऐसे वाइट सा यखनी पुलाव जो है हमारा बन के रेडी होगा, जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। भुनाई हमने गोश्त की बड़ी अच्छी तरीके से करनी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के काली मिर्च का पाउडर शामिल किया और तकरीबन 5 लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने खुश्क वाली इसके अंदर शामिल की हैं। 2 टेबलस्पून नमक मैंने शामिल किया। आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्चें जो होती हैं ये वैसे भी आपका सालन का टेस्ट बड़ा अच्छा करती हैं। जो यखनी थी मैंने अब इसके अंदर वो शामिल किया है। हमने चावलों की मिकदार से दुगनी यखनी जो है वो इसके अंदर शामिल करनी है और उसको कवर कर देंगे। ये देखें जब पानी को बॉयल आ जाए तो 1 घंटा भीगे हुए चावल जो हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अगर कच्ची बासमती चावल हैं तो उनको भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस हम धो के डाल देंगे। लेकिन अगर पक्की बासमती के चावल हैं तो हम उनको 1 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। उससे चावल बहुत अच्छा और खिला खिला बनता है। ये देखें पानी सोख हो गया। इसमें आपको मसाला जाता भी नज़र आ रहे होंगे से खड़े खड़े। इस पुलाव की खूबसूरती सारी यही है। हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल जो है ना टूटें। चावल ऐड करने के बाद चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको किसी भी कपड़े से दम दिया और ये दम देने के बाद देखिए मज़ेदार, इस टाइम अगर आपको खुशबू आ रही होती जो कि मुझे आ रही है तो यकीन करें कि आपके मुँह में पानी आ जाना था। ये बहुत मज़ेदार जो है वो यखनी पुलाव जो है वो रेडी होता है। फरमाइश करके ये रेसिपी बनाई जाती है और सब बहुत पसंद करते हैं और ये मेरा भी फेवरेट जो है पुलाव है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन फैमिली में जो है बहुत पसंद किया जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। ये देखें चावल माशाल्लाह से बहुत खिले हुए और लंबे बने हैं और चावलों का जायका जो है वो बहुत अच्छा बना। अपनी मर्ज़ी से सलाद को जो है वो आप सलाद की कटिंग करें सब्ज़ चटनी के साथ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अपनी दुआओं में याद रखा करें, ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।